अब सबसे पहले एक बात पे ध्यान दो कि मैक्सिमम बच्चे जो क्लास करते हैं, मैक्सिमम बच्चे वो क्लास जब आप करते हो तो आपको दो बातें समझ में आती है कि आपको क्लास में क्या मिल रहा है और आप क्या पाना चाहते हो। स्पीकिंग करने के लिए क्लास में लोग आते हैं, लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए और क्या करना होगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग कहा था आपको कोई भी दिक्कत हो, मैं क्या नंबर दूंगा, इस नंबर पे आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हो। आपकी जो भी समस्याएं हैं इंग्लिश को लेकर के, जो प्रॉब्लम सबसे मुझसे बात कर सकते हो। तो नंबर अपने पास रखना है मुझसे बात करने के लिए। ये ऐप है इंग्लिश ऐप, क्रांतिकारी ऐप, जो प्ले स्टोर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर काम करना होगा। अब हमने कहा कि जूम पर क्लास 1-to-1 भी पढ़ा रहा हूँ, ग्रुप में पढ़ा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ आपके लिए। अब मैंने कहा कि सबसे तेज यहाँ पे जो क्लास आपको हो रहा है, सबसे तेज फास्टेस्ट कोर्स पढ़ा रहा हूँ। मतलब इससे बढ़िया कोई कोर्स नहीं होगा। फास्टेस्ट मतलब सबसे तेज बोलना सीखोगे और सबसे तेज काम करोगे, और यहाँ पे मिल करके आप आगे बढ़ने के लिए सबसे फास्टेस्ट काम करना शुरू करोगे। सबसे पहला चीज है, कॉमन सी बात सिखा रहा हूं जो हर बच्चा सीखेगा। हमने कहा कि हर मनुष्य, दुनिया का हर, क्या कहा, इंग्लिश बोलना। इंग्लिश इज नॉट सिंपली अ लैंग्वेज, इट इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, यानी एक वैश्विक भाषा है। सिर्फ इंडिया की नहीं, जहां जहां अंग्रेज गए हैं, और आपको पता होगा कि लगभग 60-70% कंट्री पर अंग्रेजों ने शासन किया है। सो आपको इंग्लिश आना चाहिए, क्योंकि आप इंडिया में भी, आप इस 10 स्टेट्स को छोड़ दो, इस 10 स्टेट्स के अलावा आप नॉर्थ ईस्ट में जाओ, साउथ में जाओ, वहां भी आप हिंदी लेकर जिंदा नहीं रह सकते, इंग्लिश आना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको इंग्लिश आना चाहिए। तो मैं क्या फ्री पे सिखा रहा हूं, कोई चार्ज मांगा नहीं ना, हमने फ्री YouTube पर 21 दिन लगातार अगर आप बने रहे ना तो इंग्लिश आपको आ जाएगा। अब आज का जो क्लास है इतना इंपॉर्टेंट, पता है क्या, हम लोग सोचते हैं वही ESMR पढ़े, वही वाज पढ़, नहीं, वही नहीं पढ़ रहे हैं, लगातार बने रहोगे। प्रैक्टिस भी करा रहा हूं क्लास में। और जो बच्चा फर्स्ट डे से आ रहा है, आज आपका डे 9 है ना, तो लगातार आप सीख रहे हो। आज कौन सा डे 9 है, तो लगातार आप हो तो बच्चा सीख रहा है। तो आपका मैं कमेंट देखता हूं, आप बनाते भी नहीं हो, प्रयास भी नहीं करते हो, ठीक है। जो बच्चा शुरू से पढ़, मुझे बताओ इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। अब आज कॉमन सा देखो, एक कॉमन सा वर्ड है THERE, देखो गौर से, THERE देयर। अब देखो एक बहुत सी बात, बहुत बेसिक, पता है क्या, तुम इसको पढ़ भी नहीं पाते हो। अब बताओ इसमें क्या अंतर है, कैसे सीखोगे, बहुत आज मैं इसी का ही सिखा रहा हूं आपको। अब पता है क्या, हम लोग इंग्लिश में एक कॉमन से वर्ड सीखते हैं। अब इसको लोग पढ़ देगा देयर, इसको पढ़ देगा दियर। ये दियर क्या होता है भाई, तो सबसे पहला एक एक पार्ट सीखेंगे हम लोग, और उसका साउंड भी सीखेंगे। अब साउंड में अगर आप देखने का प्रयास करें तो सबसे पहला चीज पता है क्या है, अब देखो गौर से, है क्या चीज, देखो सिखाता हूं। ये वर्ड पता है क्या है, ये साउंड जो है, इसका रियल साउंड पता है क्या होता है, देखो क्या होता है, दे, और यहां पे देंगे या, और यहां पे 2 बिंदी लगाएंगे। इस बिंदी का मतलब होता है थोड़ा लंबा खींचना, देयर, और ये जो साउंड है ना वो है दिया, यहां बिंदी लगाएंगे तो ये होगा दियर, नहीं दिया। तो ये साउंड भी सीखना है आपको। आज हम लोग इसी देयर का यूज पढ़ेंगे। ये दिया मतलब उनके होता है, दे से बनाओ, ये जो निकला है दिया वो दे का अपना होता है। और ये जो दियर है ना, दियर जो बोलते हो, ये है सब्जेक्ट। ये क्या है भाई, सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट नहीं है। तो जब तक अंतर नहीं करोगे बेटा, आपको बोलने में दिक्कत होगा, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे मेन पॉइंट है वो क्या है सर, देयर है। अब देखो यहाँ जानना ये है THERE। अब यहाँ देयर है क्या चीज। अब देयर का 2 ही ध्यान रहा, एक तो देयर का प्रयोग होता है, हम लोग बोलते हैं वहां, जब वहां मीनिंगफुल है। लेकिन देयर जब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम करता है, क्या करते हैं भाई, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ध्यान देना, सब्जेक्ट 2 तरह का, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट जो होता है हम लोगों का, सब्जेक्ट 2 तरह का होता है। एक होता है, हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ठीक होता है। एक होता है रियल सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब रियल सब्जेक्ट और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट में क्या अंतर है सर, रियल और इंट्रोडक्टरी में क्या अंतर सर। अब ध्यान दो, अगर सब्जेक्ट रियल होगा तो वर्ब भी रियल लेगा। कैसे सर, अब हमने यहां पे समझाया, देखो समझा गौर से, हमने यहां पे लिखा राम, ध्यान देना। अब राम तुम्हारा रियल है तो राम के साथ इज लगेगा, आर कभी नहीं लगेगा। राम के साथ इज लगेगा, आर कभी नहीं लगा। मेरे बात से हर बच्चा सहमत हो ना। राम रियल है सब्जेक्ट तो क्या लेगा, इज। राम रियल है तो क्या लेगा, डज। राम के साथ आर लगाओगे कि राम आर गोइंग, बोलो लगाओगे नहीं ना, अच्छी बात। अब देखो इंट्रोडक्टरी क्या होता है, इंट्रोडक्टरी का मतलब फॉल्स, धोखेबाज, किसी काम का नहीं, मीनिंगलेस। जैसे सर अब इंट्रोडक्टरी बोलते हैं देयर को, किसको बोलते हैं भाई, देयर को। किसको बोलते हैं सर, हु को। अब ध्यान देना, देयर और हु, अब THERE देयर है ना, हु भी है। अब इन दोनों के साथ
तुम चाहो तो इज लगा दो, तुम चाहो तो आर लगा दो। कैसे सर? हमने बोला देयर इज, यहां बोला देयर इज बॉयज, अब बोला हमने बॉयज, बोलो इज लगेगा नहीं ना, आर लगेगा। अब बोला हमने देयर इज बॉय, यहां लिखा इज था तो बॉय लगाया, बॉयज था तो आर लगाया। अगर देयर सब्जेक्ट होता तो यहां पे इज आर का झमेला नहीं रहता, जैसे राम था तो इज लगाया। उसी प्रकार से ध्यान दो, हमने कहा देयर, अब ध्यान दो हमने क्या बोला बेटा, देयर इज अ बॉय, ठीक है। यहीं पे बोला हमने कि देयर आर बॉयज, यानी कि जो सब्जेक्ट रियल का है वो बॉय के अनुसार यहाँ पे इज ले रहा है और बॉयज के अनुसार आर लग रहा है, ना कि देयर के अनुसार। तो देयर सब्जेक्ट हुआ तो जरूर, लेकिन इसे बोलते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इसे बोलते हैं परिचय देने वाला सब्जेक्ट, ठीक है। तो देयर यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। वैसे ही बोलते हैं हु, अब हु के साथ रियल नहीं है तो हु के साथ इज भी बोलते हो, आर भी बोलते हो, एम भी बोलते हो। जैसे बोला हु इज सी, वह कौन है, हु आर यू, तुम कौन हो, हु एम आई, मैं कौन हूं। तो हु भी क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ये रियल का नहीं है, अगर रियल होता तो राम के जैसा हमेशा इज लेता, आर नहीं लेता। बस तो इज लिया, यहाँ पे देखो आर भी है, एम भी है, इज भी है। अब समझदार मुद्दा क्या है, आगे बढ़ते अगला कॉन्सेप्ट, इसी को हम पढ़ रहे हैं और हमने क्या कहा, वी आर लर्निंग आ इंटरनेशनल लैंग्वेज फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लास आपको मिल रहा है। तो सबसे पहला चीज आपको मिल क्या रहा है सर, तो आपको मिल रहा है डेली क्लास, मिल रहा है जी फ्री क्लास। 21 दिन का वादा किया हूं, आज डे 9 है, अभी 9 बजे लाइव ले रहा हूं, आने वाले कुछ ठंडा का मौसम आ जाएगा, फिर इस लाइव को 8 बजे कर दूंगा अगले सेशन में, ठीक है। दूसरा है फ्री टेस्ट, आप जब ऐप डाउनलोड करोगे वहां फ्री में टेस्ट डला हुआ है डीएस क्रांतिकारी ऐप पर और इंग्लिश ऐप पर, या फिर व्हाट्सएप चैनल पर डला हुआ है, इंस्टाग्राम पर डला हुआ है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूं आप सबके लिए, बना हुआ है, आपने क्या मिला होगा आपको, फ्री पीडीएफ भी बहुत कुछ मिल रहा है, फ्री पीडीएफ भी आपको दिलवाया हूं, कहां पे, टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे जाओगे वहां फ्री पीडीएफ भी मिल रहा होगा, ठीक है, अच्छी बात। इसके साथ साथ आप मुझसे टॉक कर सकते हैं, हमेशा जब भी मन करे बात कर सकते हो, ये काम आपको मिलता है फ्री में। अगला पॉइंट, अब हम जानते हैं कि यूज ऑफ देयर हम लोग पढ़ना, आज क्या पढ़ना है, यूज ऑफ देयर। अब देयर का यूज कहां करते हैं, कैसे करते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। अब देखो देयर का यूज एक तो होता है प्लेस, अब प्लेस में करते समझना पड़ेगा कौन से, तो हिंदी होता है वहां, देयर मतलब वहां, जैसे वहां देखो, वहां देखो, लुक देयर। इसका होता है कि आप जब बोलोगे वहां खाओ, ईट देयर, तो क्या लगा, वहां जाओ, गो देयर, यहां आओ, कम हेयर। तो देयर मतलब वो वहां, हेयर मतलब यहां, तो यहां देयर एक वोकैब हुआ जिसका हिंदी होता है वहां, जो प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, प्लेस को बताता। बिल्कुल बेटा बेसिक से पढ़ा रहा हूं, हिलना बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं, एक एक पॉइंट से। क्या कहा, जाओ वहां, जाओ गो वहां, देयर तो गो देयर, ठीक है, खाओ वहां, ईट देयर, वहां पढ़ो, रीड देयर, है ना। इस तरह से वर्ड हम लोग बोल सकते हैं। अब है सब्जेक्ट का काम करता है, तो क्या कहा, देयर का यूज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। इंट्रोडक्टरी पढ़ा दिया आपको, सिखा दिया, आगे चलो। अब अगला पॉइंट है कि देयर का यूज प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस में कर सकते हैं। किस रूप में, इंट्रोडक्टरी। जैसे बोल सकते हैं एक राजा था, एक राजा है, एक राजा होगा। नहीं जी, बंदर थे, बंदर हैं, बंदर होंगे। तो जहां पे सब्जेक्ट के बारे में ना बताया जाए तो उसको परिचय देने के लिए देयर का प्रयोग। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब हम किसी का परिचय देते हैं कि क्या है तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लगाना पड़ता है। जब सब्जेक्ट का नॉलेज, जैसे वो बंदर है, पेड़ पर बहुत बंदर हैं, हाथी है, उस गांव में हाथी है, मेरे गांव में स्कूल है, मेरे गांव में अंधों का स्कूल है, मेरे गांव में महाविद्यालय है, मेरे घर में 10 चोर हैं। तो जहां पे कोई सब्जेक्ट का पता ना हो वहां पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लगाना पड़ता है, उसी को हम देयर कहते हैं। वही देयर आज पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं आप सबके लिए। जैसे देयर प्लस इज आर, यहां एम नहीं आता, प्लस नाउन अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं, नाउन हो, अदर वर्ड हो, एक्स्ट्रा वर्ड हो। अब यहाँ पे टेस्ट एग्जाम्पल 01, यहाँ पे टेस्ट नंबर 1 लिया हमने आप सबके लिए। अब हमने बनाया कि राजा है, अब राजा है तो राजा है, लेकिन परिचय बताना है, राजा है कहां है, क्या है, तो हमने बिना परिचय के लिखा कि देयर है तो इज लगाया, तो देयर इज अ किंग, राजा है। अब एक कहां से लगाया सब, तो कॉन्सेप्ट तुम लोगों को दिया था कि जब तुम्हारे पास
कोई सब्जेक्ट हो जिसे काउंट कर सकते हो और एक हो तो उसके साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं। अगर यहां पे ए एन नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। बाकी 4-3 आप लोग बनाइए, मैं आपका कमेंट चेक करता हूं कितने बच्चे बेसिक से बना रहे हो। देयर इज अ बुक, फटाफट जल्दी से बोलिए। यस, लड़की है। देयर इज अ गर्ल, बहुत अच्छा। टेबल है। देयर इज अ टेबल, बहुत अच्छा। देखो इस बैच के बारे में क्या कहूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं ना मुझे खुद ही अच्छा लगता है और मैं इस बार एक लगातार क्लास दे रहा हूं ताकि हर बच्चों की मदद हो। आपके डिमांड पर दे रहा हूं ताकि आप सीख सकते हो। मिला लो, बच्चों का 4 में 4 सही है, सबका सही होगा। अगला पॉइंट, कॉन्सेप्ट नंबर 2, जब किसी व्यक्ति वस्तु की स्थिति बताई जाए तो देयर लगाते हैं। जब किसी व्यक्ति वस्तु की स्थिति बताई जाए, पोजीशन बताया जाए तो देयर लगाते हैं। जैसे टेबल पर किताब है, पेड़ पर बहुत बंदर है। जल्दी बना दो फटाफट। टेबल पर किताब इस दो। एक तरीका तो यह है कि बताओ इसको, टेबल किताब है तो बोल सकता हूं ऐसे भी कि द बुक इज ऑन द टेबल। ये हुआ एडवांस तरीका, द बुक इज ऑन द टेबल, या द बुक के बदले कह सकते हैं देयर। देयर इज अ बुक, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, ठीक है, ये भी सही है। द बुक इज ऑन द टेबल या देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, ये दोनों तरीका बेस्ट है। जैसे कर सकते हो, पेड़ पर बहुत बंदर हैं। मैंने लिखा, आप बताना राइट है कि रॉन्ग है। देयर इज नहीं, देयर इज नहीं, आर लगेगा, बिल्कुल सही बना रहा हूं मैं। देयर आर मेनी, बहुत है ना, मंकीज, मंकी, देयर आर मेनी मंकीज। मैंने लिखा यहां पे, देखो यहां लिख रहा हूं साफ साफ पता चले, ऑन द ट्री। अब देखो बताता हूं सर, देखो कॉन्सेप्ट सीखो। सबसे पहला पता है कि हम लोगों को कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ये देखो बेटा क्या है, कॉन्सेप्ट सीखो। ये क्या है, पेड़ है, जाहिर सी बात है। ये ब्रांचेस, ये क्या है, ब्रांचेस है। और अब देखो ये ब्रांचेस कहां होते हैं, पेड़ के अंदर होते हैं, राइट। ये पेड़ का ऊपरी भाग है। अगर यहां कोई काम है तो ऑन लगाएंगे, यहां पे कोई काम है तो इन लगाएंगे। अब बताओ कि जो बंदर हैं वो यहां है या यहां है, ब्रांच में है ना, तो ब्रांच में है इसलिए यहां पे इन द ट्री होगा, इन द ट्री, राइट। ऑन द ट्री नहीं होगा। अगर आप इस पेड़ के छाया में यहां बैठे हो तो इसके लिए अंडर का प्रयोग करेंगे बाबू। वी आर सिटिंग अंडर द ट्री, नॉट इन द ट्री। क्यों? क्योंकि छाया से घिर गए। जब किसी चीज से घिर जाते हैं ना तो अंडर का प्रयोग करते हैं, जब किसी चीज के अंदर होते हैं तो इन का प्रयोग करते हैं, जब ऊपर होते हैं तो ऑन का प्रयोग करते हैं। यहीं पे वर्ड्स की बात करें कि द वर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री, यहां पे ऑन लगेगा, बंदर इन लगेगा, और हम बैठेंगे नीचे पेड़ के नीचे तो अंडर लगेगा। तो हम क्या कहा, ऑन द ट्री ना हो करके यहाँ पे इन द ट्री की बात की जाएगी मेरे दोस्त, है ना। तो देयर आर मेनी मंकीज इन द ट्री। मजा आया तो फटाफट कमेंट करो। अगला पॉइंट समझ मुद्दा आ गया। इंग्लिश की पाठशाला स्टार्ट हो रहा है बैच, इसको ज्वाइन करना है। 12 नवंबर से कॉन्सेप्ट के साथ आ सकता है। अब देखो पूरा प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली, पूरा 6 स्ट्रक्चर है। देखो कितना है भाई, 1 2 3 4 5 6। अब देखो देयर प्लस इज आर नाउन, ठीक है। नेगेटिव में नो, चूंकि वस्तु होता है, जब तक वर्ब ना हो नॉट नहीं आता। वर्ब होगा तो नॉट आ जाएगा, नहीं तो नो। वस्तु के देयर इज नो पेन, पेन नाउन है, नॉट पेन नहीं, ठीक है। तो देयर नो, अदरवाइज नो लगेगा, देयर इज, इस तरह से काम करेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं। टेस्ट नंबर 3 जल्दी से बनाओ। 5 में 5 कितने बच्चों का हो रहा है, 5 आउट ऑफ 5। देयर, तो आसान था सर। देयर इज अ काउ, बहुत अच्छा। 2 गायें हैं, क्या बोलेंगे सर, देयर आर 2 काउस, बहुत अच्छा है। मेरे गांव में 2 स्कूल है, एड्रेस दे रहा है भाई, कहां गांव, स्कूल कहां है, मेरे गांव में, तो बोलेंगे देयर आर 2 स्कूल, 2 स्कूल्स। कहां भाई, इन माई विलेज, इन माई विलेज, राइट। मेरे गांव में 4 हाथी हैं, जल्दी बोलो क्या बनेगा, देयर आर 4 एलिफेंट्स इन माय विलेज। अब बनाएंगे मन और शरीर में घनिष्ठ संबंध हैं। मन और शरीर में क्या लिखेंगे, देयर इज अ क्लोज, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी, ठीक है दोस्त। देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी, देयर इज अ क्लोज, बहुत अच्छा। दे आर नहीं बेटा, देयर इज लगेगा, क्लोज मतलब घनिष्ठ, रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी, शरीर और मन में घनिष्ठ संबंध है, इज लगाना
टेस्ट नंबर 4, नदी में पानी नहीं है, नेगेटिव। हमने स्ट्रक्चर दे दिया, अब यहाँ पे नेगेटिव है, आपको बनाना है मेरे पास। क्या कहेंगे भाई? बनाएंगे देयर इज। अब देखो देयर इज, पानी नहीं है, नो वाटर ले लो, नो, तो देयर इज नो वाटर। कितने बच्चों ने नो लगाया था, है ना? देयर इज नो वाटर इन द रिवर, ठीक है। बोतल में पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर इन द बॉटल, ठीक है भाई। कक्षा में विद्यार्थी नहीं है, देयर आर नो स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। पेड़ पर बंदर नहीं है, देयर। अब देखो बंदर पेड़ पर अगर एक हुआ तो इज लगाना, और बहुत सारे बंदर की बात करें तो आर लगाना। देयर आर नो मंकीज कर देना, आर लगाया तो मंकी, देयर आर नो मंकीज इन द ट्री, ठीक है। एक काम तो ये कर सकते हो, ठीक है बच्चे। या फिर अगर यहाँ पे इज लगाओगे तो यहाँ पे कर देना मंकी, क्या कर देना? मंकी, ठीक है। स्कूल में शिक्षक नहीं है, तो देयर इज नो टीचर इन द स्कूल। अगला पॉइंट है महाबेसिक। अगर आप में से किसी बच्चे का इंग्लिश जरा से पुअर है, डोंट हेजिटेट टू टेक एडमिशन, क्योंकि 1000-1200 रुपया 2 दिन का लेबर चार्ज है, और मैं 1 साल तक पढ़ाऊंगा। 100 रुपये महीना भी नहीं है मेरा फीस, 75 रुपया महीना फीस ले रहा हूं आपसे। 75 रुपया महीना, 1 महीना पढ़ाऊंगा, 75 रुपया चार्ज है। अब बताओ इससे सस्ता कोर्स क्या होगा? जवाब दो। 1 साल तक पढ़ा रहा हूं और 999 फीस है, लाइव का कुछ और फीस है, इतना कम पैसा में पढ़ा रहा हूं, और क्या चाहिए तो बताओ? 1000 रुपया 1 साल का फीस, और क्या चार्ज चाहिए आपको? तो इतना कम, कॉल करो मुझसे, महाबेसिक क्लास दे रहा हूं। अब बोलो टेस्ट नंबर 3, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव आप बताओ, बनाओ इसको 5 आउट ऑफ 5। स्ट्रक्चर याद है ना बेटा, तुम्हें जीवन में कोई हरा नहीं सकता है। हमने कहा क्या नदी में पानी है, तो क्या पहले लगाएंगे इज लिखें कैपिटल में, ऐसे ना इज, ठीक है। तो इज देयर, ठीक है। इज देयर वाटर इन द रिवर, क्वेश्चन मार्क। इज देयर वाटर इन द रिवर, सही है, मिलाते रहो। दूसरा है क्या तुम्हारे गांव में स्कूल है, क्या बनाए हो? क्या यहां भी लगाएंगे इज, तो इज देयर का स्कूल है तो ए लगाएंगे, अ स्कूल, ठीक। कहां जी? तुम्हारे गांव में। इन योर विलेज, क्वेश्चन मार्क। क्या जंगल में हाथी है? क्या सिंगुलर, हाथी एक है, क्या लगाएंगे? इज। इसके बाद क्या आता है सर? देयर, ठीक है। तो इज देयर क्या है भाई? हाथी। अगर मान लो क्या हट जाता, क्या बोलते? जंगल में हाथी है, तो देयर इज एलिफेंट इन द फॉरेस्ट, उसी को क्या कहा? इज देयर अ एलिफेंट, ठीक है। कहां भाई? इन द फॉरेस्ट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्या बनाएंगे? आर देयर, ठीक है। आर देयर इंटेलिजेंट पीपल, ठीक है जी, इन दिस कंट्री, बहुत अच्छा, क्वेश्चन मार्क। क्या कक्षा में 100 स्टूडेंट्स हैं, क्या बोलेंगे? आर देयर 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्वेश्चन मार्क, बहुत अच्छा। अगला टेस्ट नंबर 6, घर में कुत्ता नहीं, घर में कुत्ता है, देयर इज अ डॉग इन द हाउस, ठीक है। बाजार में भीड़ नहीं है, देयर इज नो क्राउड इन द मार्केट, राइट। घर में बिल्ली नहीं है, देयर इज नो कैट इन द हाउस, ठीक है। जंगल में शेर नहीं है, देयर इज नो शेर, टाइगर, या लायन भी कह सकते हो, लायन इन द फॉरेस्ट। टाइगर का हिंदी बाघ होता है और लायन का मतलब शेर होता है, जो मर्जी लगा लेना। शेर कह रहा है तो लायन लगा दो, ठीक है। यहां तक बहुत अच्छी बात। आप सब में सबसे मेजर जो प्रॉब्लम पता है क्या? देखो कहता हूं, आखिर स्पोकन क्लास के लिए देखो एक बहुत बेसिक बात कर रहा हूं, क्या करना है, क्या करें, बहुत बेसिक बात बताओ, कैसे सीखें, ध्यान दीजिएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो मैं कहूंगा स्पोकन क्लास पढ़ने के लिए 2 काम करना हो, ध्यान दो। पहला काम जो करना होगा बेटा वो क्या होगा? बेसिक प्लस एडवांस, बेसिक प्लस एडवांस, ध्यान दीजिएगा, बेसिक प्लस एडवांस। अब बेसिक क्या है सर? तो बेसिक में आपको पढ़ना क्या क्या है सर? तो आपको पढ़ना है यूज, किसका यूज पढ़ना है सर? तो पढ़ना है इज, एम, आर, पढ़ना है वाज, वर, पढ़ना है डू, डज, डिड, पढ़ना हैज, हैव, हैड, ये सब का बेसिक यूज पढ़ना है बेसिक में। एडवांस की बात करें, एडवांस में क्या पढ़ना है सर? तो एडवांस में पढ़ना है प्रेपोजिशन क्या होता है सर, ठीक है, कंजंक्शन क्या होता है सर, टेंस क्या होता है सर, वॉइस क्या होता है सर, ठीक है,
क्वेश्चन टैग क्या होता है सर, ठीक है, उसके साथ साथ मॉडल्स क्या होते हैं सर। तो ये सब चीज एडवांस, यानी इंग्लिश का होलसम तैयारी करना पड़ेगा, बेसिक प्लस एडवांस। तो मैं आपको भी बेसिक ही पढ़ा रहा हूं, एडवांस जब पढ़ाऊंगा तो और भी दिमाग खुलेगा आपका। तो ये सब चीज मैं फ्री में दे रहा हूं। बट वन मोर थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। इंपॉर्टेंट ये है कि प्रेपोजिशन में लगता है पढ़ाने बेस पढ़ोगे एप्टो पे, तो यहाँ पे जो प्रेपोजिशन है यहाँ कम से कम 6 क्लास लगेगा। कंजंक्शन की बात करें तो 6 क्लास लगेगा। तो आपके अंदर पेशेंस तो है नहीं 6 क्लास का, इसीलिए पेड क्लास होता है, ऐप पे क्लास होता है। इसलिए क्रांतिकारी ऐप और डीएसएल इंग्लिश ऐप बना है कि ताकि ऐप के माध्यम से भी क्लास कर सकते हो। 100 रुपए महीना, 1000-1200 फीस है यार, इसमें क्या टेंशन है। उसमें भी 700-800 सर्वर कॉस्ट है, सर को दे रहे हो 25 रुपए महीना, समझ पा रहे हो ना। तो कोई ज्यादा ऐसा फीस नहीं लेता, सबसे कम फीस डीएसएल का, सबसे कम फीस डीएसएल का, समझ पा रहे हो ना। तो इस तरह से कम फीस है, ऐप में जाओगे क्लास आप ऐप के माध्यम से भी ले सकते हो। तो हर चीज ये सब एडवांस पढ़ाता कितना हूं, 6 महीना पढ़ाता हूं, 6 महीने देता हूं क्लास, 6 महीने क्लास मिलेगा और 6 महीने प्रैक्टिस क्लास मिलेगा। तो इस तरह से 1 साल आप पढ़ोगे, इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और 3-4 महीने में यूं ही बोलना आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक एडवांस का वो काम करना है मेरे दोस्त, तब आप इंग्लिश स्ट्रॉन्ग बढ़िया से हो जाएगा। अब मैं क्या किया, नंबर दिया आपको, इस नंबर पे आप कॉल करो, बात करो मेरे से। कोई भी डाउट इंग्लिश में है, स्टाफ हैंडल करेगा, मुझसे बात करो। ये सारे नंबर दिए, एक नहीं लगता है, बार बार करो, जब तक ना उठाए करते रहो, कॉल करो जब तक ना उठाए, बार बार लिख के रख लो, कॉल करना है। ये सारे नंबर ऑफिस के हैं। कोई डाउट हो सर से, मुझसे बात करो। ये महाबेसिक नाम क्यों रखा, महाबेसिक। इंग्लिश में कोई भी समस्या लाइफ में हो ना, इस महाबेसिक में आ जाओ। रिकॉर्डेड भी है, लाइव भी है। उसके साथ साथ एक क्रांतिकारी ऐप है, प्ले स्टोर पे क्या है भाई, ये डाउनलोड करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई झमेला नहीं, कोई टेंशन नहीं, डाउनलोड करो, सीखो ना इंग्लिश। इंग्लिश ग्लोबल है भाई साहब। आप बच्चों को पढ़ाना है, होम मेकर हो, बच्चों को ट्यूशन देना है आपको, कहीं मास्टर पढ़ा रहा है, ठग तो नहीं रहा, आप उसको चेक करो। यहाँ मास्टर, यहाँ ट्रेनिंग भी चलता है, यहाँ बहुत सारे टीचर पढ़ते हैं। ऑफलाइन में फेस टू फेस, दिल्ली आना चाहते हो आ जाओ, फेस टू फेस पढ़ लो मेरे से, ट्रेंड हो जाओ और मेरे यहां बैठ के पढ़ाओ भी, टीचर बन जाते हैं मेरे यहां। 100-200 टीचर काम करते हैं, आप आओ यहां काम करो। यहां देखो इंग्लिश ऐप है, यहाँ पे 3-4 लाख बच्चे पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारे ऐप है। ये देखो इंग्लिश की पाठशाला बैच स्टार्ट कर रहा हूं 12 नवंबर से 12 बजे। अभी लाइव क्लास है, उसमें सब कुछ एग्जाम का भी होगा। इसका फीस है 1999। सोचो 150 रुपए महीना फीस है। ये पूरा एग्जाम की तैयारी हो जाएगा, फाउंडेशन हो जाएगा, बेसिक भी एडवांस हो जाएगा। ये देखो ब्रिलियंट बैच है सबके लिए। ये देखो महाबेसिक बैच 1:30 बजे। ये देखो 1 to 1 पढ़ाऊंगा। एक अगर आप अकेले हो, चाहते हो कि दिल्ली नहीं आ सकते, जूम पे पढ़ना है, तो देखो 1 to 1 पढ़ सकते हो। 2-4-10 बच्चों का ग्रुप बना लो, वहां भी जूम से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये देखो ब्रिलियंट इंग्लिश का बैच है। ये देखो महाबेसिक फिर से आ गया, एक महाबेसिक किताब है, ये किताब भी महाबेसिक लेवल 1 है। देख रहे हो बेसिक किताब, यह किताब को चाहिए 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 ही होगा। ये महाबेसिक ऑनलाइन नहीं मिलता है, डीएसएल में ही मिलेगा, धमाल मचा दिया है। ये ना मिले इससे पहले मंगा लो इसको, ठीक है। यही किताब महाबेसिक, नाम ही महाबेसिक धर्मेश्वर की। ये देखो दिव्यांश, एग्जाम की तैयारी करते हो, दिव्यांश इंग्लिश का बैच है, ऑनलाइन मिल जाएगा। ये देखो इंग्लिश ग्रामर का इंद्रजाल है, यह भी तुमको ऑनलाइन मिल जाएगा। अमेजॉन फ्लिप देखो, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मेरा 25 किताब आता है ऑनलाइन से। लेकिन बेसिक पढ़ना है तो यहां से कॉल कर लो। महाबेसिक तूफानी 2 बैच कॉम्बो ले सकते हो। ये देखो स्पोकन बैच शुरू हो रहा है 1000 रुपए का। ये देखो चमत्कारी बुक है, इससे कोई समस्या हो कॉल कर लो, कोई समस्या हो कॉल कर लो। ये 12 किताब का सेट है, डीएसएल से मिलेगा, ऑनलाइन नहीं मिलेगा। ये सारे एग्जाम का जोड़ है, बेसिक का जोड़ है। ये देखो बेसिक 3 किताब चला स्पोकन का, इसके साथ येलो बुक धमाल मचा। येलो बुक वोकैब का भंडार, इससे बढ़िया किताब स्पोकन का वोकैब का है ही नहीं। यूपीएससी के लिए बैच है, मीडियम चेंज करने वाला। एसएससी सीजीएल के लिए है, बैंकिंग के लिए है, बैंक पीओ की तैयारी करते हो। एक गोल्डन बैच है, बेसिक स्पोकन, प्लैटिनम बैच, तीनों कोर्स, बेसिक भी, एडवांस भी, स्पोकन भी। देख रहे हो व्हाट्सएप पे जुड़ो मुझसे। कहां जुड़ोगे भाई, तो सबसे व्हाट्सएप खोलो, वहां नीचे देखना अपडेट लिखा होगा, वहां क्लिक करो, उसके बाद सर्च करो डीएसएल ऑफिशियल, उसमें जाओ, उसको फॉलो कर लो जहां पे आपको कोर्स डाला हुआ है। टेलीग्राम पे जो पढ़ा है वो सब डाल दूंगा टेलीग्राम पे, उस पर टेलीग्राम पे जाओगे, डीएसएल ऑफिसर सर्च करना, यहाँ पे मिलेगा। उसको सर्च करने के बाद यहाँ सर्च करना, फॉलो कर लेना, वहां काम करना। दूसरी बात एक रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, इंस्टाग्राम तुम फॉलो करके वहां टिक मार तो अनफॉलो हो जाता है, इसलिए फॉलो करना है। देखो येलो ग्रीन हुआ है कि नहीं हुआ है,
उसे करना है ना। यहाँ बहुत सारे रील देता हूं, तो मैं आपसे ही चाहूंगा कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो। आप सबको हजारों बच्चों के रूप में शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे बच्चों को ढेर सारा धन्यवाद, बार बार वीडियो पढ़ने के लिए, बार बार इस पे चैनल आने के लिए और उनकी मदद करने के लिए जिनको मेरी जरूरत है। एडवांस में आपको धन्यवाद, क्योंकि आप वीडियो मुझे पता है बहुत प्यारे हो, शेयर करते हो, मुझे आपकी जरूरत है और आपकी मुझे जरूरत है। मैं चाहता हूं दोनों की जरूरत पूरी हो और सबको जरूरत पूरी हो किया जाए। हिंदुस्तान में तमाम बच्चे ऐसे हैं जो फीस नहीं दे सकते, 1 रुपया नहीं सकते, उनके लिए यूट्यूब पर फ्री पढ़ा रहा हूं। वो आइए, व्हाट्सएप पे जुड़िए और शेयर करने का शपथ लीजिए कि हिंदुस्तान को एक जागरूक इंसान बनाएंगे और इंग्लिश में लिटरेट बनाएंगे, इलिटरेट नहीं बनाएंगे। जिसको इंग्लिश आ गया उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। तो इंग्लिश इज नॉट सिंपली अ लैंग्वेज, इट इज अ कॉन्फिडेंस लैंग्वेज। इसे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, राइट। मिलते हैं कल फिर से नए वीडियोस में, नए क्लास में। और आप इस तरह से फेसबुक पर सबके लिए है, सब्सक्राइब कर लेना नहीं किया है तो। और ये नंबर देके मैं छोड़ दे रहा हूं ताकि आप उस नंबर पे कॉल करते रहो, बात करते रहो। मुझसे बात करना है तो मुझसे करो या फिर जैसे मर्जी हो कॉल करो, लेकिन सीखो अंग्रेजी। मेरा यही प्रयास है। प्रचार पे मत जाओ, ऐड मत जाओ, ऐड पे धोखा मिल सकता है। धर्मेंद्र सर रोज आए, कल भी आऊंगा 9 बजे। अभी 9 बजे आऊंगा, फिर 8 बजे आऊंगा कुछ दिन बाद। इसलिए कमर कस लो, सिखा दूंगा, भटकना मत, ठीक है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा रात को 9 बजे।